अब हमें ये देखना है शांति और सुख का उपाय कहाँ है। आखिर वो शांति है कहाँ? क्या इन मंदिरों में, क्या इन मस्जिदों में, क्या इन गुरुद्वारों में, पपासरों में शांति है क्या? अगर ढूंढो, ये तो स्थान है, ईंट पत्थर मिट्टी के बना दिए, उनमें स्थापना कर दिया, ईश्वर के आराधना का स्थान है। लेकिन हम वहाँ बैठ करके सभी चीजों से मुक्त होकर के और शांति पाने का प्रयत्न कर सकते, कर्म कर सकते, उपाय कर सकते। लेकिन वो शांति जो है हमारे अंदर ही है। लेकिन हम अंदर खोजेंगे तो मिलेगा, नहीं तो मिलेगा कैसे? शांति है हमारे अंदर, हम खोजते फिरे बाहर, तो जहाँ है वहीं मिलेगा। दूसरी जगह खोजोगे तो कभी नहीं मिल सकता। वर्तमान में बड़े बड़े तपस्वी, साधु, संत, साधक, पूजक, उपासना करने वाले जो भी लोग हैं, वो रात दिन मेहनत करते, 24 घंटा मेहनत करते। उनसे पूछो भाई क्या कर रहे, तो शांति पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। अब हमें ये सोचना है, पहले ये सोचो तुमने घर बार क्यों छोड़ा, कुटुंब परिवार क्यों छोड़ा, धन संपत्ति क्यों छोड़ी? तो तुम्हारा लक्ष्य तो वही था कि शांति पाने का है। लेकिन तुम मार्ग भ्रष्ट हो गए, मार्ग अलग हो गए, मार्ग से जाने का रास्ता था कुछ और ढूंढ लिया कुछ, करने लगे कुछ, कर्म कुछ। तो कैसे हो सकता है? तुम जो क्या करो, जो शांति पाने के लिए रास्ता है उसको अपनाओ। अपनाओगे तो शांति मिलेगी, अपनाओगे तो नहीं शांति मिलेगी। अरे अशांति के वातावरण में काम, क्रोध, कसाय, लोभ आदि जो भी का अशांति के उपाय हैं, उसको तुमने गले में लटका के रखे। जब वो तुम्हारे पास है तो तुम्हारे अंदर दूसरी चीज कैसे आ सकती है? अगर तुमको शक्कर खाना है तो शक्कर का ही टेस्ट आएगा, नमक खाना तो नमक का टेस्ट आएगा। जिस चीज का टेस्ट चाहिए वो खाए तो उसी का टेस्ट आएगा। ऐसा तो है नहीं नीम की पत्ती खा ली और शक्कर का टेस्ट आ जाए, नमक की डली मुंह में रख ली और शक्कर का टेस्ट आ जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। शक्कर खाओगे तो शक्कर का टेस्ट आएगा, नमक की डली खाओगे तो नमक का टेस्ट आएगा। क्या हुआ, दो चींटियां थी, आपस में बहुत सब फ्रेंडशिप थी दोनों की, बड़ी हो गई, दोनों चींटियों की शादी हो गई। चींटियों की शादी आप लोगों ने कभी देखा है क्या? मैं बताता हूँ। दोनों चींटियों की शादी हो गई। एक चींटी की शादी शक्कर के पहाड़ के ऊपर हो गई, एक चींटी की शादी नमक के पहाड़ पर हो गई। अब क्या हुआ, शक्कर का पहाड़ वाली चींटी खूब शक्कर वक्कर खा करके हष्ट हो रही, नमक के पहाड़ वाली जो है वो नमक खा खा करके गल करके एकदम दुबली पतली हो गई। त्योहार के दिन आए, दोनों एक ही गांव में वापस आए, दोनों का फ्रेंडशिप थी, मिली, खुश हुई। देखो शक्कर के पहाड़ वाली कहने लगी, अरे तुम क्या है ये सब, कैसा तुम्हारा शरीर हो रहा दुबला, क्या तुम्हारे को खाने को नहीं मिलता है क्या? तब वो कहने लगे, अरे तुमको क्या है, तुम शक्कर के पहाड़ पर रोज शक्कर खा खा करके मोटी हो रही, मेरे को नमक के पहाड़ पर नमक ही खाना पड़ता है, इसलिए मेरा शरीर ऐसा हो। तब शक्कर के पहाड़ वाले ने सोचा, अरे बहुत दयनीय अवस्था है,
क्यों नहीं मैं इसको शक्कर के पहाड़ पर लेके जाऊं। उसने कहा, देख सखी, एक काम कर, तू मेरे साथ चल, वहां खूब शक्कर खाना, मैं तेरे को किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तेरे को जितना खाना उतना खा ले। पक्का हो गया जाने का। नमक की पहाड़ की जो चींटी थी उसने सोचा, अभी तो मेरे को प्रेम प्यार पूर्वक ले जा रही, और वहां कुछ खाने नहीं दिया तो मेरी नमक की डली भी जाएगी। इसलिए उसने क्या, अपने मुंह में नमक की डली रख ली, गई दोनों जनी। अब वहां पर महीना भर हो गया, लेकिन उसके हेल्थ में कोई अंतर नहीं पड़ा। जो शक्कर की चींटी थी उसने सोचा, अरे क्या बात क्या है, मैंने तो इसको कभी भी रोका टोका नहीं है, खूब खाओ शक्कर। उसको पूछा, अरे क्या है सब, तुम यहाँ आने के बाद वैसी की वैसी। तो उसने सोचा कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। बोले इधर आ, बुलाया नजदीक, बोले मुंह फाड़। मुंह फाड़ा तो उसके मुंह में सब नमक की डली थी। अरे बोले पागल, नमक की डली थूकेगी तो शक्कर का टेस्ट आएगा। जब तक तेरे मुंह में नमक की डली, शक्कर का टेस्ट कैसे आएगा? और नमक तो नमक ही हो, तो तेरा टेस्ट तो वैसे का वैसे रखेगा। तो कहने का क्या आशय है, दृष्टांत है, छोटी सी कहानी है। कहने का क्या आशय है, तुम बाहर के क्रोध मान माया लोभ कसाय हैं उसको छोड़ोगे तो आत्म शांति तुम्हारे अंदर आएगी। और उसको तुमने गले में लटका के रखा है, तो आत्म शांति कैसे आएगी? आत्म शांति करो तो उसका उपाय करो, उस हिसाब से चलो, उस हिसाब से कर्म करो। समग्र लोगों को, चाहे वो साधु हो, संत हो, साधक हो, उपासक हो, जपिया हो, माला लेकर के रात दिन जाप करने वाला हो, चाहे अजान पढ़ने वाला हो, चाहे गीता रामायण आदि पढ़ने वाला हो, गंगा स्नान करने वाला हो, चाहे किसी देवी देवताओं का आराधक हो, मेन पॉइंट क्या है, हमारे अंदर रहने वाले जो काम क्रोध कसायादिक हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशल आदि आदि के जो भाव हैं, अदया के भाव हैं, और दूसरे का अहित करने के भाव है, दूसरे का नुकसान पहुंचाने के भाव हैं, दूसरों को लूटने के भाव हैं, तो तुम कितना भी कुछ करो, तुम्हें आत्म शांति नहीं मिल सकती। तुमने छोड़ा है तो पूरा का पूरा छोड़ो। बस इतने आप लोगों को कहना है। आप, मेरा कोई विरोध नहीं है, आप ईश्वर आराधना सब करिए, साधु बनिए, भगवान का नाम ले लीजिए, जो भी तुम्हारा इष्ट है उसका नाम लीजिए, उसको खूब ये करिए। लेकिन फल पाने के टाइम पर तुम्हारे अंदर क्रोध मान कसायादिक है तो उसका फल नहीं मिल सकता। इसलिए पहले जो रहने वाली जो दुर्गंधित चीज है उसको तुम हटाओगे, तुम्हारे आत्मा को जो कहे दुरात्मा करने वाली जो चीज है उसको हटाओगे, तो फिर तुमको जो क्या है शांति मिलेगी। शांति पाने का सिर्फ एक ही उपाय है, आप उसी मार्ग पर चलिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।